से 15,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े अफरवट की चोटी पर मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्त आ गया है कि गुलमर्ग गंडोला को नए विजन के तहत जदीद कारी की जाए। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग गंडोला मैनेजमेंट की उन्होंने तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने इस सर्विस को अच्छे तरीके से कायम रखा है। जम्मू कश्मीर के सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात अब काफ़ी बेहतर हुए हैं। टनमर्ग में बाबा क़यामुद्दीन ऋषि के नाम यूनिवर्सिटी बनाने के एक सवाल के जवाब में किरेन रिजिजू ने कहा कि इस पर मरकजी सरकार की स्कीम के तहत गौर किया जाएगा। खेलो इंडिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ खेल का जो बीज बोया है उसका पेड़ बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि यहाँ अच्छे ओलंपियन निकले यहाँ से, और जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सयाहत के जरिए से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार से जोड़ना, दिल्ली हादसे पर भी उन्होंने दुख का इजहार इस मौके पर किया। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम सी लेवल से 15,000 बुलंदी पर हैं और हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब है हमारे साथ, और ये भी आज सी लेवल से इतनी बुलंदी पर पहुंचे हैं और जहां हमारे देश की रक्षा, जो हमारे सेना के जवान हैं, इनकी पिकट भी यहां पे है और देश की रक्षा करते हैं। सर, इस सी लेवल पे 15,000 बुलंदी पर पहुंचे हैं और आपने ये हसीन नज़ारा देखा है, बज़रिए गंडोला आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सचमुच आपने सही कहा। 15-16 हज़ार फीट पे चलना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल ओकेज़न होता है। मैं यहाँ मीटिंग के लिए आए थे और बजट को लेकर के हमने चर्चा किया। जम्मू कश्मीर के लिए नरेंद्र मोदी जी का 11वीं बजट में जो आए हैं उसका भी हमने चर्चा किया है, और साथ साथ में मेरे डिपार्टमेंट का भी हम रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। तो मीटिंग के बीच में यहाँ के जो गंडोला के मैनेजमेंट टीम ने मुझे अनुरोध किया कि एक बार गंडोला में आइए और फिर यहाँ का नज़ारा का लुत्फ़ उठाइए। तो मैं कुछ समय निकाल करके यहाँ आने का मौका मिला। फिर से मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि पहले भी आए थे लेकिन हर बार यहाँ आने का एक बहुत अलग अंदाज़, बहुत ही मज़ा होता है। और जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था तो उस समय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू किया था। अब ये फिर से इस बार भी शानदार खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में तैयारी चल रहे हैं, और मैंने जो देखा है अच्छा तैयारी चल रहा है। और 2 दिन बाद यहाँ फिर हैवी बर्फ़बारी होगा ऐसा अनुमान है। बहुत शानदार खेल के साथ साथ यहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री भी फले फूले और कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिले, यही हमारा तमन्ना है। और हम दुआ करते हैं कि शांति बरकरार रहे और जम्मू कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में जो शांति आए हैं, शांति के साथ साथ जो डेवलपमेंट आए हैं वो बरकरार रहे, मैं यही दुआ करता हूं। और आज यहाँ गुलमर्ग में, और ये इतना ऊंचाई पर हम आप सबको मिल करके बहुत अच्छा लगा। हज़ारों के तादाद में टूरिस्ट यहाँ आए हैं, सबको देख करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि दिल्ली ही नहीं देश के कोने कोने विकसित होना चाहिए, तो कश्मीर के लिए जो मोदी जी ने नींव रखा है आज वो बड़ा पेड़ बन रहा है। और इन्हीं गुलमर्ग के स्लोप से हम विश्व चैम्पियन पैदा करेंगे, ये हमने वादा किया था। और सही में अच्छे विंटर स्पोर्ट्स में हमारा खिलाड़ी आगे निकल रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम ओलंपिक्स में भी भारत के जो विंटर स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं वो आगे निकलेंगे, और कश्मीर से भी ज़रूर निकलेंगे, ये पूरा विश्वास है। ये जो गुलमर्ग में जो गंडोला सर्विसेज है, ये हमारे पुराने फ्रेंच कंपनी के तालमेल से जो काम हो रहे हैं, अब समय आ गया है फिर इसका टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने का और नेक्स्ट वर्जन पे जाने का। तो मैंने अभी मैनेजमेंट टीम से भी बात किया है, अब बहुत अच्छा से मेंटेनेंस किया है, और ये 24 घंटा इसका मेंटेनेंस का आवश्यकता होता है। तो अभी जो नए मशीनें और जो सिस्टम यहाँ लाएंगे, केबल कार, यहाँ का सारा जो मैनेजमेंट है, ये बहुत हाईली टेक्निकल है और ये हाईली रिस्क चीज़ है। इसको अगर आप मेंटेनेंस ठीक से नहीं करेंगे तो बड़ा हादसा हो सकते हैं। इसलिए गोंडोला राइड दुनिया में बहुत ही ये एक एक्सपर्टाइज वाला चीज़ है जो
जिस फील्ड में जो लोग बहुत एक्सपीरियंस है वही ये चला सकते हैं, और ये गुलमर्ग वाला तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। सर बाबा ऋषि, अगर हम वक्त की बात करते हैं, बाबा ऋषि यहाँ पे हैं, बड़ी ज़ियारत है, दरगाह है, तो उसमें लोगों की डिमांड काफ़ी अरसे से रही है कि उसमें आमदनी जो आती है, यहाँ पे एक बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की दरगाह के नाम से एक यूनिवर्सिटी कायम हो, जैसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है। क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविज़न है कि उसको आगे चलकर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या ऐसा कॉलेज जो बनाया जाए ताकि उससे लोग उस नाम से पढ़ पाए? बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए उसका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है अगर अच्छी तरह से बनाएंगे तो ये पॉलिसी मैटर है, आगे बात करके आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस पे डिटेल में चर्चा होना होता है। इसमें ऐसा ही करेंगे कहने से नहीं होता है, उसका प्लानिंग करके कंसेप्ट पेपर बना करके फिर आगे देखना होता है। हमारा जैसे मिनिस्ट्री है अल्पसंख्यक मंत्रालय, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी हमने काफ़ी स्कीम दे रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से यहाँ मेडिकल में भी, एजुकेशन सेक्टर में, टूरिज़्म के सेक्टर में, सोशल वेलफेयर, कई सेक्टर्स में हम स्कीम दे रहे हैं। तो जैसे चाहे यहाँ का जम्मू कश्मीर का जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एलजी ने जो टेररिज्म के साथ लोग हैं जुड़े हैं उनको टर्मिनेट किया है, जो एम्प्लॉइज़ है, तो उसमें उमर अब्दुल्ला ने रिएक्ट किया है कि उन्हें पहले सुनना चाहिए था, उनका पक्षा भी रखना चाहिए था, सुनना चाहिए था, तब जाके या उनको एक मौका देना चाहिए था। तो उस पर क्या सरकार बोलती? डिटेल तो ये जो एलजी साहब मुख्यमंत्री जो भी करते हैं हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और कोई भी चीज़ जो है उसका कारण होता है तो उसको मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरे पास डिटेल का कोई इंफॉर्मेशन है। सर यहाँ की पॉलिटिकल सिनेरियो या सिक्योरिटी सिनेरियो पे आप मुतमईन हैं सर? नहीं, वो तभी तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया ना, कश्मीर का हालात बहुत अच्छा हो गया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। लास्ट में क्या मैसेज खास तक पर्यटक के लिए? अरे सब एंजॉय करना चाहिए, यहाँ इतना खूबसूरत जगह है। बिल्कुल, थैंक यू सर। सर ये थे हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक हसीन जगह है, खूबसूरत जगह है और यहाँ पे आना चाहे और साथ ही यहाँ इन हसीन वादियों का लुत्फ लेना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।